भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली से होते हुए मीट पर बैन वाला मामला बिहारों पहुंच चुका है। अब बिहार में भाई लोग कह रहे हैं कि नवरात्रि में पूरा साल तो खैबे करते हैं, नवरात्रि में कम से कम मीट मछली बैन कर दीजिए। बहुत सारा लोग तो खैर लहसुनो प्याज छोड़ देते हैं, लेकिन कम से कम आप मीट मछली तो बैन करिए। लेकिन वही कुछ लोग ये ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो दूसरा कोई तय करेगा। तो दोनों बात है। तो आज हम सोच रहे हैं कि जरा इसी पे जनता का राय लिया जाए, कहा है कि खाना और बेचना दोनों तो जनता को है। तो वही लोग जानेंगे कि मीट मछली बैन करना चाहिए 9 दिन कि नहीं बैन करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं, जरा लोगों से बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि 9 दिन नवरात्रि में मीट मछली बैन रखना चाहिए कि खुला रखना चाहिए? बैन रखना चाहिए। बैन रखना चाहिए। अब तू बताओ चाचा। बैन रखना चाहिए। तो जो लोग खाते हैं वो लोग राक्षस हैं। हाँ, राक्षस। का जो लोग खाते हैं वो लोग राक्षस हैं। बहुत सारे लोग खाते हैं, है कि नहीं? आइए चाची जरा जानते हैं। दीदी कैसी हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि 9 दिन नवरात्रि जो रहा है ओकरा में 9 दिन मीट मछली न खाए के चाहिए। तब बहुत लोग कह रहे थे कि ना हम खाम 9 दिन खाबा। हाँ, खाल जाए ना खाल जाए, कहे कि बंद कर देवे के चाहिए, एकदम बंद कर देवे के चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, हमको अगर खाने का मन है तो हमको कौन रोक देगा? अब इसमें अपना अपना इच्छा आदमी का है। हाँ, ऐसे तो बंद होना चाहिए। हाँ, बस कुछ लोग कहते हैं बंद करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं बंद करें। हम तो कह रहे हैं मैम कि बंद होना चाहिए। हाँ, अब आपकी इच्छा है खाने का तो हाँ, बात कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि कुछ लोग खाते हैं तो उनकी भी भावना का भी हम लोग को सम्मान करना है, कुछ लोग नहीं खाते हैं उनकी भी भावना है कि नहीं मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है, क्या बैन कर देना चाहिए या मिलना कोई दिक्कत नहीं है उसमें? नहीं, बैन तो होना चाहिए। एक धार्मिक माहौल जहाँ हो, जहाँ धर्म स्तर हो, वहाँ पर अगर इस तरह का मीट उट बिकता है, मीट खाते हैं तो वह वहाँ के माहौल खराब होता है। उससे जो समाज पर इन्फेक्ट पड़ता है वो गलत पड़ता है। इसलिए यह समय समय पर पर्व के अवसर पर या उस तरह के हमारे त्योहार आते हैं जिसमें सात्विकता का महत्व होता है, वो ऐसे समय मीट अनिवार्य रूप से बैंड होना चाहिए और निश्चित बैंड होना चाहिए। अच्छा, रामनवमी में देखिए हम लोग देखते हैं, चाहे जो अथी आता है नवरात्रि आता है तो उसमें बहुत सारे लोग तो मीट मछली तो दूर का बात है, लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके भावना का भी तो सम्मान होना चाहिए। जैसे कि देखिए हम लोग भावना का सम्मान सबका कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पे सार्वजनिक चीज को बेचना क्या कहते सही है? जो नवरात्रि है उसके दौरान मीट पर क्या बैन लगना चाहिए? बैन लगना चाहिए। कि मिलना कोई दिक्कत नहीं है? ना बैन लगना चाहिए, मिलना चाहिए। पर जो पर्व होता है हिंदू का, खास करके चैती छठ हुआ, नवरात्र हुआ, ये सब समय में खास करके बैन होना चाहिए। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि सावन का भी महीना रहता है तो मुर्गा का, मीट मछली का दाम नीचे गिर जाता है, काहे कि बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं तो नहीं खरीदते हैं। उसके बाद फिर चैतनवमी हो गया, उसके बाद ये चैती छठ आ रहा है तो इस समय भी देखते हैं कि ऐसे भी दुकान सब सुन रहता है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि एकदम ही बैन कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? बैन होना चाहिए। तब मान लीजिए जो लोग खाते हैं वो लोग तो आवाज उठाएंगे ना भाई, हम लोग खाते हैं तो मान लेते हैं कि साइड से कहीं जाके अपना लेंगे। भैया नहीं आइए, आपको क्या लगता है नवरात्रि में मीट बाजार में मिलना चाहिए कि बैन उस पर हो जाना चाहिए? पर्व त्योहार में तो बंद होना चाहिए। पर्व त्योहार में बंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग खाते हैं तो हम लोग कहाँ से खरीदेंगे? खाने वाले जैसे कि खा सकता है, ऐसा बात थोड़ी ना। अब जो नहीं खाता है उसको तो थोड़ी कैसे लेगा? अब मान लीजिए यहाँ छठ पूजा होता है, अब इसी रास्ते से जाएगा, यहीं चौराहा पर बिकेगा तो ये अच्छा लगेगा। हाँ, ये बात तो है। आपके हिसाब से बंद करना चाहिए कि नहीं भैया? बंद करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम खाते हैं, कौन हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे जो दूसरा कोई तय करेगा। नहीं खाना चाहिए, छठ में तो नहीं खाना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, नवरात्रि में मीट मछली का दुकान क्या बंद कर देना चाहिए? हाँ, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म हम लोग है ना, इसके आस्था से तो हम लोग को बंद होना चाहिए। कुछ दिन की तो बात है, हम लोग उतना दिन अगर नहीं खाएंगे तो इससे तो कुछ हो नहीं जाएगा, इसलिए बंद हो जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीट मछली एकदम ही बैन कर देना चाहिए, कि मैंने एकदम कोई बेचबे नहीं करे। नहीं, वैसा तो बैन नहीं कर सकते है ना, क्योंकि अब आज हम लोग है कि सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, इसलिए हम लोग बंद नहीं कर सकते। लेकिन पर्व के अनुसार जैसे नवरात्र हो गया, छठ हो गया, इस सब माहौल पे बंद हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है बाबू?
बैन कर देना चाहिए मीट मछली तो परमानेंट ही करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं, जैसे मानिए आप गली गुजर रही हैं, बकरी टांगा रहता है काट के, क्या अच्छा लगता है आपको देखने में? बिल्कुल नहीं। कोई भूखा हुआ है? हम तो खैर साल भर शाकाहारी हैं भाई। हम भी शाकाहारी हैं। लेकिन जो खाते हैं उनका अब उनका भी भावना है, उनको उनका लगता है भावना कि तो देखिए वो अपना अलग तरीके से बनाए, जैसे सामने रोड पे टांगे नहीं, जैसे कोई धर्म यहाँ से आपको गुजर सार्वजनिक तौर पे नहीं बेचना नहीं, इसको आप सार्वत्रिक तौर पे रखना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे भी डर जाते हैं, कई बार छोटे बहुत सारे बच्चों बच्चों का दिल धड़क जाता है ना, जैसे कोई सामने अपना आदमी यहाँ से जा रहा है, मुर्गा काट देगा गर्दन उसका, कैसे लगेगा बताइए आप? सब गलत बात है। जो सनातन जो जप रहा है वो सब दिन 3000 बरस पहले ही से शोषण करते आया है। आज 17 बरस में उब गया कि मैंने दूसरे को आरक्षण कैसे मिलेगा? 300 बरस आरक्षण ले रहा है वो आदमी। आज 17 बरस में उब गया, शासन सत्ता सब दिन तो सब वही चलाते रहा है। इतने दिन में 17 बरस से उब गया अभी है। तो नवरात्रि में मीट मछली एकदम खाना चाहिए, तो प्रकृति के देन है। जीव जंतु जितना है, जकर मांसाहारी का अलग है, शाकाहारी का अलग है, अपना सोचा के है। ये वोट का राजनीति है। आप क्या कहते हैं भैया? हम तो सब खाते हैं। सब खाते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान नहीं खाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं भैया कि सनातन धर्म में तो लिखा हुआ है मीट मछली खाने का। वो सनातन सब गीता में लिखा हुआ था, झूठ सच। आप क्या कहते हैं भैया? नो कमेंट। नो कमेंट्स। चलिए कोई बात नहीं, नो कमेंट्स भी एक कमेंट होता है। इसमें देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं ना कि फूड प्रेफरेंस जो है वो बहुत मायने रखता है, कि हम जो है क्या खाते हैं, किस तरह का खाना पसंद करते हैं, ये बहुत जरूरी है। भैया आपके हिसाब से क्या लगता है किस चीज का? नवरात्रि के दौरान जी। मीट मछली जो बिकता है, क्या उस पर बैन लगना चाहिए? लगना चाहिए। क्या है, मान लीजिए जो लोग खाते हैं लेकिन मतलब समय के अनुसार, मतलब उनके लिए रोक नहीं है, लेकिन समय के अनुसार उन पर रोक नहीं है, लेकिन समय के अनुसार रोक लगना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया? रोक लगा दीजिए। रोक लगा दीजिए। अभी देखिए एक चाचा बोले ना कि मान लीजिए जो खाता है उसको आप रोक दीजिएगा कि कब खाएगा कब नहीं खाएगा। इधर तो रुक जाता है अपने आप 3 दिन 4 दिन, नहीं बिकता है इधर। बहुत सारा मार्केट में हम लोग देखते हैं भैया कि मान लीजिए जहाँ पे जैसे ई बाजार जो है ये ज्यादा बड़ा बाजार नहीं है ना, आपस में देखिए एक तरफ फल का दुकान है, एक तरफ मीट मछली का दुकान है, बंद कर देता है लोग, स्वतः बंद कर देता है। हाँ, लोग लेता भी नहीं है ना, कोई अब नहीं खुलबे नहीं करता है। सामान में देखते हैं मीट मछली सस्ता हो जाता है। हाँ, सब बंद हो जाता है, नहीं खाता है, सब बंद हो जाता है। लेकिन कोई नहीं खाता है, उतना इच्छा पर है। लेकिन एकदम अगर बैन कर देगा तो क्या लगता है, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 3 दिन में मर जाएगा आदमी, नहीं खाएगा तो ठीक तो है कि बंद का अपने आप बंद कर देता है यहाँ पर। तो लोग कह रहे हैं कि भाई बंद काहे करिएगा, हम खाते हैं तो हमरा रोक दीजिएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। हो जाएगा बंद। 3 दिन नहीं खाना चाहिए ना मैडम, नहीं खाना चाहिए। 3 दिन नहीं, तो पूरा कह रहे हैं पूरा नवरात्रि में 9 दिन। हाँ, तो आओ, अच्छा है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा है, जो खाते हैं वो फिर कहाँ जाएंगे? नहीं खाएगा, साग रोटी खाएगा, मांस मछली कोई भोजन है सर? आप क्या कहते हैं भैया? एकदम बंद हो जाना चाहिए। हाँ। तो मान लीजिए जो लोग खाते हैं उनका भावना आहत नहीं होगा? नहीं होगा, कैसे कि होगा? हम खाते हैं, हमारा लाभ बैन कर अरे दीजिएगा। सोचिए ना कि सब मार के खाते हैं, कितना गंदा लगता है, नहीं खाना चाहिए। आप साल भर नहीं खाते हैं? नहीं खाएंगे। अच्छा, छोड़ने का कारण क्या? देखिएगा चोट लगेगा। छोड़ने का कारण क्या है आपका? मैंने शुरू से नहीं खाते थे कि बाद में छोड़ दिए? बाद में छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगता है। हम तो बाद में छोड़ दिए थे, बचपन में खाते थे। एक बार गर्दन में कांटा अटक गया मछली, तो हमको लगा कि शायद भगवान इशारा कर रहे हैं कि अब छोड़ दे। वैसा ही समझ लीजिए कि अच्छा नहीं लगता। एक भैया रुके इधर आइए। ये बताइए भैया कि अभी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि नवरात्रि जो पूरा 9 दिन होता है उसमें चिकन मटन जितना नॉनवेज आइटम होता है वो बैन कर देना चाहिए। लेकिन इसी देश में जो है लोगों का फूड प्रेफरेंस है कि हम भाई खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम ही नहीं खाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बैन करना चाहिए या रखना चाहिए? जिसको लोग खाना होगा खाएंगे, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी बैन करना चाहिए। बैन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर लोग का भी धार्मिक अवस्था है अपना। हाँ। तो उसके लिए हमें 9 दिन तक सहे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। क्या बात है, इनको तो ताली बजना चाहिए। अगर उनके लिए मतलब हिंदू जो रिलीजन है, हिंदू भाई हैं, जिनके लिए अगर 9 दिन हम लोग को नहीं खाना पड़े तो हम लोग सह सकते हैं, ऐसा कोई। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि जब छठ घाट का बहुत सारा तस्वीर ऐसा वायरल होता है जिसमें दूसरे धर्म के लोग जो है वो छठ घाट की सफाई करते हैं, वहाँ पर जो है फूल बिछाते हैं, पानी से धोते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि सब लोग एक दूसरे की भावना का जो है इस देश में बहुत सम्मान करते हैं। अगर 2-4 को असामाजिक तत्व को छोड़ दिया जाए तो सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन भैया एकदम अगर बैन कर देंगे मीट मछली तो क्या लगता है कि लोग पूरा नहीं मानेंगे? देखिए, अब तो लोग आदी हो गए मांस मछली के पीछे, मगर
हम अभी मांस मछली नहीं खाते ना, शराब नवरात्रि में मिलना चाहिए कि नहीं? अब बंद हो जाना चाहिए। नवरात्रि में भी? हाँ, बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का हिंदू धर्म का हम लोग का आज कुछ लोग हैं ठेस पहुंचा रहे हैं, मगर हाँ, हिंदू धर्म का हम लोग पहले से प्रथा रहा है कि मांस मछली साफ सफाई से जो छठ पूजा महापर्व आ रहा है उसमें इतना सफाई रहता है कि विदेशों में भी डंका बजता है छठ पूजा के समय। आप तो देखिए कि छठ पूजा हो चाहे नवरात्रि हो, सबके मनाने का तरीका अलग अलग है ना। अब बहुत लोग जो है मांग कर रहे हैं कि पूरा नवरात्रि 9 दिन जो है मीट मछली पर बैन लगना चाहिए। एकदम जरूर लगना चाहिए, इस सब पे जरूर लगना चाहिए। तब हिंदुओं के आस्था का महापर्व है छठ नवरात्रि, इस सब पे सब बंद होना चाहिए कम से कम 10 दिन 15 दिन, तब जाके अति होगा। न तो ये लोग छठ भी मना रहा है, नवरात्रि में भी इधर है, देख रहे हैं कि मछली बिक रहा है, आगे मीट कट रहा है, मुर्गा कट रहा है। अच्छा, एक चीज ये भी है भैया कि जैसे जो छोटा छोटा मार्केट है, जैसे ये मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ पास में ही सब कुछ है, तो शायद यहाँ पर ज्यादा दिक्कत होता होगा। तो दिक्कत है ना? देखिए ना, यहीं पर फिर आगे चल जाइए, हर जगह फिर एक चीज भी हम देखे यहाँ भी है, वहाँ भी है, कई जगह मछली कट रहा है, मीट कट रहा है। सब सामने में जो है मीट मछली भी मिल रहा है, सामने में फल मिलता है, तो लोग पूजा पाठ का सामान सामने से खरीदते हैं, सामने में मीट मछली मिलती है। अच्छा, ये बताइए चाची कि बहुत लोग कह रहा है कि नवरात्रि जो 9 दिन चला है, तो पूरा नवरात्रि के टाइम पर जो है मीट मछली ना बाजार में बिके के चाहिए, तोरा का लगा हो, बिके के चाहिए कि ना बिके के चाहिए? ना बिके के चाहिए। तो माने जे सब खाथिन कहथिन ना कि हम का खाम तू तय करबा। हाँ, उतना दिन से खाई था, 2-4 दिन का हो जाएगा। तो कितना कहथिन कि ना हम खाइबे करब। हाँ, तो खाइबे करब, का करब? मतलब हम तो क्या कर सकले है? आई बात भाई क्या कर सका। अरे आप कहे प्रणाम कर रहे हैं भैया? नाम देखते हैं आपके चाल है। अरे बहुत धन्यवाद भाभी जी, आप तो हमारे लिए आप न भगवान हुए जी। हाँ, देखते हैं, उसी चलते हम देखे ना जा रहे थे घर। कैसे आप ही बताइए, कैसे हैं? ठीक है। तो आप हमारे रेगुलर हमारा प्रोग्राम देखते हैं, कैसा लगता है आपको? मंदिर सही लगता है, अच्छा लगता है। तो आपके चेहरे की खुशी से हमको पता चल रहा है। देखे तो उतार हम आ गए। अच्छा भैया, यही बताइए कि अभी हम बतिया रहे थे लोगों से, अभी देखिए कि पहले हरियाणा में हल्ला हुआ, फिर यूपी में हल्ला हुआ, दिल्ली में हल्ला हुआ कि नवरात्रि के दौरान जो है मीट मछली नहीं बिकना चाहिए। आपको क्या लगता है, बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? सही तो है, मंदिर नहीं बिकना चाहिए। नहीं बिकना चाहिए। तो मान लीजिए जो लोग खाते हैं उनका भी तो भावना है भाई कि हमको खाना है। आते मंदिर बाजार में नहीं बिकना चाहिए, साइड में भले। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई बैन होने से क्या दिक्कत है, मान लीजिए मिल ही रहा है तो जो लोग खाना है खाएंगे, जो लोग नहीं खाना है नहीं खाएंगे। वो तो अपना अपना मन है। हाँ, ऐसे तो बंद हो ही जाता। आप मान लीजिए जो लोग खाते हैं वो लोग खाते हैं, मानते हैं कि 5 दिन 10 दिन नहीं खाएंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ, ये भी है भाई। देखिए, खाने वाले तो खैर खुद ही स्वतः छोड़ देते हैं। चाची कैसा ना, कैसा ना? ठीक ही लगा का है, मुँह सुख दिला के दिन में। अच्छा, ये बताओ चाची कि बहुत सारा लोग कह रहे हैं कि नवरात्रि में 9 दिन मीट मछली बंद कर देवे के चाहिए। बंद करनी चाहिए। कर देवे के चाहिए। एने आवा तनी, एने आवा। का बंद करे के चाहिए कि मिले के चाहिए? बंद करे के चाहिए। बंद करे के चाहिए। हाँ, तो माने जितना आदमी खाथिन तो सब कहथिन कि हम तो खाई 9 दिन। खाने वाला के खाने 9 दिन के खाए। हाँ, का 10 दिन नहीं खाएंगे तो नहीं जिएंगे। सब दिन बंद कर दीजिए ना, तब तो आप बढ़िया होगा। खाना खावे करेगा, सब दिन कैसे बंद हो जाएगा? क्या करे? 3 को टीका कर लगा तो कहेगा कि बड़का साधु होगा, वो आप खत्म है, तो आप छोटा है। ना ऐसा भी बात नहीं भाई, ऐसा भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए भावना होता है। मान लीजिए कोई लोग को खाते ही हैं, कोई लोग नहीं छोड़ते हैं और कोई लोग छोड़ देते हैं। क्या भैया, मीट मछली बंद होगा कि चाहिए नवरात्रि में? बंद होगा तो बढ़िया, नहीं चलेगा नवरात्रि में मीट मछली। हाँ, आपको क्या लगता है भैया, नवरात्रि में मीट मछली चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? चलिए आगे बढ़ जाए तो जम्मा लग जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर भी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बंद करने का क्या जरूरत है, जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बतियाएंगे। आपको क्या लगता है भैया, क्या चीज? नवरात्रि में 9 दिन मीट मछली बंद होना चाहिए कि चलना चाहिए? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो लोग खाते हैं फिर वो लोग अब क्या कर सकते हैं, मान ही नहीं रहा तो हाँ, हम क्या बता। जो लोग नहीं मान रहा उसको छोड़ देना चाहिए, है ना? छोड़ देना चाहिए। अब जो खा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अच्छा, हमको तो देखिए ये समझ में नहीं आता है कि अभी हम सब्जी मार्केट में घूम रहे हैं, इतना तरह का सब्जी है कि आप खाते खाते थक जाइएगा। अगर हमको लगता है कि हर दिन भी एक सब्जी खाइएगा तो शायद 20-25 दिन तक खाते रह जाइएगा, लेकिन सब्जी
सब्जी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मीटे मछली हम खाएं। आपको क्या लगता है चाचा? शाकाहारी होना चाहिए, मीट मछली नहीं खाना चाहिए। ना शाकाहारी होने में तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि नवरात्रि में बंद कर देना चाहिए। बंद करना, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? बंद करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। देखिए कि मान लीजिए जो लोग खाते हैं तो वो लोग फिर कहेंगे कि हम लोग जो खाते हैं वो हमारा भावना का क्या होगा। आपको क्या लगता है भैया? क्या बोलिए? नवरात्रि में मीट मछली चलना चाहिए कि बंद हो जाना? ना बंद होना चाहिए। हर सब तो खैर आदमी खेबे करता है। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, नवरात्रि में मीट मछली चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? बंद होना चाहिए जी, बंद होना चाहिए। तो कितना आदमी कहता है कि हम घास फूस खाएंगे? नहीं, सब गलत है। साग सब्जी के कहता है घास फूस नहीं, सब्जी सब्जी तो हरा सब्जी खाइए, मछली में जो बंद रहना चाहिए। परब तरफ ने कहे कि मतलब परब तरफ में बंद रहना चाहिए ना। आपको क्या कहते हैं भैया? ठीक है सर, बंद होना चाहिए कि चलना चाहिए? बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। अच्छा देखिए कि मीट मछली की जहाँ तक, आपको क्या लगता है दीदी, नवरात्रि में मीट मछली चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए? बंद होता कि साथी ने छठ पूजा न चालू रहता। हाँ, तो कितना कहथिन कि हम तो हमरा खाए के है, तो हमरा दूसरा कोई बताई कि हम का खाम, खाए वाला के खाए दे। हाँ, कितना आदमी कहते हैं कि ना दुकानें बंद कर दा, 9 दिन दुकानें न खोला। दुकान बंद करना सही है? दुकान ही बंद कर दिया जाए? दुकान बंद करना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया? होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सब तो रूढ़ीवादी सोच है, आप लोग यंग होके कह रहे हैं। अरे हम लोग हिंदू हैं। और अच्छा ये बताओ, अभी रमजान था, यूपी में क्या हुआ? लोग होली खेले ना। हाँ भाई। हाँ, तो उन लोग के लिए हर दिन है रमजान, हर दिन सब कुछ है। तो हम लोग तो सम्मान करते हैं, तो आप भी मेरा पर्व का सम्मान करो। देखिए अब जो धार्मिक कहा जाए कि उल्लास है हमारे बीच में, धार्मिक मेल मिलाप है, वो इसी से न बना रहेगा कि हम लोग सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यंग है, अभी देखो टीका लगाए हैं। हर लोग नहीं लगाते हैं कि अगर टीका लगाएंगे तो लफुआ कहलाएंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। ये तो फैलाया हुआ जाल है। तो वही ना, ये तो बॉलीवुड का फैलाया हुआ है कि जो टीका लगाया है वो रेपिस्ट रहेगा, लाला जी जो है वो चोर रहेंगे, या पंडित जी जो है वैसा रहेंगे, सब बॉलीवुड किया। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग कलाम साहब को पूछते हैं, कसाब को नहीं। हम लोग हिंदू हैं, कलाम साहब को पूछते हैं, कसाब को नहीं। आज भी हम लोग मुसलमान को विरोध नहीं करते हैं, हम लोग भाई भाई ही हैं। पर कसाब को थोड़ी भाई मानेंगे, उसको आज भी मारेंगे, आज भी खोज रहे हैं। देखिए बात हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, बात है कि जो भी धर्म के लोग हैं हमारे बीच में, वो सब जब तक एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे तब तक सद्भाव बना रहेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जितना नवरात्रि का 9 दिन है, उस 9 दिन में मीट मछली बैन कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया खाने दीजिए, जो खाता है उसको खाने दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या दुकान बंद कर देना 9 दिन तक मीट मछली का सही है कि गलत है? कोई जान लेते दुकान बंद कर दो, जैसे 9 दिन काहेला का फायदा बंद मीट मछली का दुकान? मीट में तो सब रास्ते दुनिया गांव में है, हर गांव में रास्ते है। तो 9 दिन बंद करला से का हो जाते? कुछ न होते, कोई फायदा न होते। पूरा दुनिया रास्ते है, बस दुकान बंद हो जाएगा तो कोई नहीं खाएगा। दुकानें जब बंद हो जाएगा तो बंद देते ना कोई खाए, सब दुकानें बंद है, मछली खाएगा आदमी ना। मान लीजिए कि जे बेच रहा है चाहे जे खा रहा है, आपको क्या लगता है भैया, 9 दिन नवरात्रि में मीट मछली का दुकान लोग कह रहा है कि बंद हो जाना चाहिए, मीट मछली बैन हो जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? बंद हो जाना चाहिए। बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है भैया? मैडम, नवरात्रि में 9 दिन बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि मीट मछली बैन हो जाना चाहिए। हाँ, उसमें तो बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। तो जो लोग खाते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा भावना है, धार्मिक भावना। नहीं मैडम, कुछ दिन लोगों को 9 दिन कम से कम नहीं खाना चाहिए, ये समाज के लिए अच्छा बात है। समाज, आपको क्या लगता है भैया? ये तो बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। मान लीजिए जो लोग खाते हैं तो लोग कहेंगे ना कि आप हमारा तय करिएगा कि हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे। नहीं, तो ये तो नवरात्रि में 9 दिन ही बंद होना ही चाहिए। होना ही चाहिए ये सब। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छठ उठ में भी हम लोग घाट पर जाते हैं, यही रास्ता से, तो यही रास्ता पर अगर मान लीजिए मीट मछली का दुकान लगता है, धो के फेंकता है, तो हम लोग उसी पे न चल के जाएंगे। बहुत नहीं, तो बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। अच्छा ये भी देखिए किनके पास बुला रहे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर, आइए जरा इनसे बतियाते हैं इधर कि यहाँ पर देखिए कैसी है दीदी? ठीक है। अभी दीदी की देखिए कि नवरात्रि में 9 दिन बहुत लोग कह रहा है कि मीट मछली बाजार में बंद कर देना चाहिए, बेचना ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, बेचना ठीक मानता है जो अपना बेचना बंद करेगा, जो खाता है अपना खाया करेगा। मैंने कह रहा है कि सरकारें को रोक लगा देना चाहिए कि बिकवे नहीं करे। तो नहीं है, नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। नहीं चलेगा, सबका बिजनेस ना है। हाँ चाची देखिए,
स्वतंत्र विचारधारा रखती हैं। नहीं तो आमतौर पर महिलाएं क्या है, देखिए भावना वाला बयान देती हैं, लेकिन ये बहुत न्यूट्रल टाइप का बयान दी है कि यहाँ पर जो है जो बेचता है उसको बेचने दीजिए। नवरात्रि में जो है अभी देखिए कि चैत वाला जो नवरात्रि होता है इसमें भी बहुत लोग पाठ करते हैं, फल फूल सब बाजारे से ले जाते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए मीट मछली 9 दिन बंद कर दीजिए। एकदम जरूरी है, एक तरह से जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए कहने का मतलब है हम लोग का जैसे नवरात्र है तो कहीं ना कहीं हम लोग तो गलत करते हैं, जो लोग खाते हैं 9 दिन वो तो गलत करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम पे तो कम से कम 9 दिन छोड़ देना चाहिए। तो उस हिसाब से लिए बहुत परफेक्ट है कि मतलब 9 दिन बंद हो। हालांकि देखिए अगर हमसे पूछिए तो एक तरह से कम 9 दिन तो जीव जंतु का जान बचेगा, है कि नहीं। बैन करना नहीं करना तो खैर अलग बात है, और जो लोग खाते हैं उनके भी भावना का हम सम्मान करते हैं। आपको क्या लगता है 9 दिन नवरात्रि में मीट मछली बंद हो जाना चाहिए? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। कहते हैं बहुत लोग कि हम खाते हैं तो हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कौन तय करेगा? तो धर्म में जिसको आस्था रहेगा वो करेगा। आप क्या कहते हैं भैया? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। भाई मेजोरिटी तो भाई मीट मछली बंद करवाने पे लगा हुआ है ना। अभी देखिए कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात किया और अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग थे इसमें, और बहुत सारे लोग तो मेजोरिटी में कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए। हालांकि हम बार बार एक चीज कह रहे हैं और यही चीज आपसे भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है फूड प्रेफरेंस नाम की चीज जो है वो बहुत काम की है। यहाँ पर कौन क्या खाता है नहीं खाता है ये भी बड़ा जरूरी विषय है, तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी मेजोरिटी जो आस्था होती है जिससे जुड़ी हुई होती है उसका भी ध्यान इस देश में रखा जाता है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी